हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गाइस। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब जरूर। अभी जो मैं एनालिसिस करूंगा, तीन शेयर का एनालिसिस करूंगा। पहला बीपीसीएल, दूसरा एमजीएल और तीसरा जेके। इन तीनों की सपोर्ट, रेसिस्टेंस और कल इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला। बिल्कुल भी फालतू की बकवास नहीं करूंगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट, रेसिस्टेंस बताऊंगा, कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपका टारगेट रखना है, वो सारी चीजें। सबसे पहले मैं बीपीसीएल का एनालिसिस करता हूँ। बीपीसीएल की सपोर्ट, रेसिस्टेंस और इसका क्या टारगेट रह सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये गाइज, मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। 1 वीक टाइम फ्रेम के अंदर बीपीसीएल जो है अपनी सपोर्ट के पास है। यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास बीपीसीएल ने क्लोजिंग दी है 352.90 पे। और आप इसको देखेंगे तो इसने ये स्लोप ट्रेंड लाइन जो है इसके बेसिस पर भी सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुका है। तो कल इसे अपनी रडार पर रखना है। अगर ये आपको 350 रुपए से 55 के बीच में बाय मिलता है तो इसके अंदर बाय करना है। और गाइज, इसके अंदर एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखना है 345 रुपए का। स्टॉप लॉस सबसे पहले अपना प्री डिफाइन करना है। कोई भी आप ट्रेड लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड कर लें कि मुझे ये स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपका स्टॉप लॉस डिसाइडेड है पहले ही, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस डिसाइड, आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं पा सकते। तो कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस ज़रूर डिफाइन करें कि मुझे यहाँ तक लॉस लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो गाइज, इसके अंदर आप कैश के अंदर भी कर सकते हैं बाय, और कॉल के थ्रू भी जा सकते हैं। आप इन दोनों के थ्रू इसके अंदर जा सकते हैं। फ्यूचर के थ्रू बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं बताता। बहुत रेयर चांस होते हैं कि मैं आपको फ्यूचर में ट्रेड बताऊंगा, लेकिन कैश और ऑप्शन में ही मैं ज़्यादातर करता हूं, तो कैश और ऑप्शन ही बताता हूं। तो आपको अगर इसके अंदर कैश के अंदर जाना है तो कैश के अंदर जा सकते हैं, और कॉल के थ्रू जाना है तो कॉल के थ्रू भी जा सकते हैं। दोनों का स्टॉप लॉस सेम रहेगा। कॉल आपको अगर पकड़नी है, इसके अंदर सितंबर वाली कॉल बड़ी शानदार चल रही है, वॉल्यूम भी उसके अंदर अच्छा आ रहा है। 360 वाली कॉल, इसके अंदर आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अभी जो इसने फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी, इसने 9 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग दी थी। आपको अगर ये 9 रुपये, ₹8.5 इतने रुपए की मिलती है, या ₹9.5 तक मिलती है, तो इसके अंदर बाई की आप एंट्री कर सकते हैं। और कल जैसे भी मार्केट रहेगी, कहाँ ये खुलता है, कैसे खुलता है, गैप डाउन खुलता है या यहीं खुलता है, ऊपर भागता है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको ये बाय करनी नहीं करनी। ये एक मैं आपको प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कल के लिए। अब कल पता नहीं मार्केट गैप डाउन खुले या के ऊपर खुले, गैप अप खुले, या यहीं खुल के ऊपर भागे या नीचे भागे, वो कल की कल पता चलेगी। उसी के हिसाब से हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। तो मेरी उम्मीद है ऊपर जाने की है। ऊपर अगर गई तो आपको सितंबर की 360 वाली कॉल में काम करना है, या आप कैश में भी बाय कर सकते हैं। अगर ये आपकी बाय हो जाती है तो इसके अंदर जो टारगेट रहेगा, अगर 352 से 350 से 55 के बीच में अगर ये बाय हो जाती है, तो इसके अंदर जो पहला टारगेट हमारा रहेगा, टारगेट 362 रुपये का रहेगा। और टारगेट जो दूसरा रहेगा इसके अंदर 367 रुपये। ये हमारे दो इसके अंदर टारगेट रहने वाले हैं। और गाइज, अब दूसरा जो शेयर है हमारा, दूसरा शेयर मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, एमजीएल। एमजीएल का एनालिसिस करेंगे, इसकी सपोर्ट, और इसके अंदर कल क्या बाय अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर। गाइज, अगर ये मैंने वनडे टाइम गाइज, ये मैंने वनडे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। वनडे टाइम फ्रेम के अंदर एमजीएल शेयर 200 मूविंग एवरेज के पास चल रहा है। तो इसके अंदर भी मुझे उम्मीद है बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि गाइज वनडे टाइम फ्रेम के अंदर भी ये 200 मूविंग एवरेज के पास है। और 1 वीक टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखते हैं इसे, ये 1 वीक टाइम फ्रेम में चेंज करा तो 200 मूविंग एवरेज के पास ही है। 1 वीक टाइम फ्रेम में जो इसकी 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, वो करीब है 970 रुपए की। ये है 1 वीक टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट। और वन डे टाइम फ्रेम के अंदर जो सपोर्ट है वो 965 रुपए की है। ये भी 200 मूविंग एवरेज के बेसिस पर है। तो इसके अंदर भी दो दो कंफर्मेशन मिल रही है। कल इसे अपनी रडार पर रखना है। इसके अंदर भी आप कैश और कॉल के यानी ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अगर किसी को इसके अंदर भी काम करना है तो सितंबर वाली कॉल में करें।
पहले इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस रहेगा 965 रुपये। अगर 965 को ये ब्रेक डाउन करे तो फौरन अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना। और इसके अंदर अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट जो रहेगा, अगर आपका ये बाय हो जाता है 970 से 75 के बीच में, अगर ये बाय हो जाता है, इस बीच में बाय की एंट्री करनी है आपको। अगर बाय हो जाता है तो टारगेट जो रहेगा इसका 970 से 75, 990 रुपये का इसके अंदर टारगेट पहला रहेगा। और दूसरा जो टारगेट रहेगा इसके अंदर, टारगेट टू रहेगा 1000 रुपये। हमारे दो इसके अंदर टारगेट रहेंगे। और पहले मैं अभी जो मैं आपको बता रहा था सितंबर की कॉल के अंदर काम करना, तो सितंबर की से ही ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि टाइम अभी बहुत है और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप अगस्त की कॉल के अंदर काम करते हैं, अगर आप सितंबर में नहीं करते, जैसे अगर वॉल्यूम कम है कल, तो आप सोचते हैं अगस्त की बाय कर लें, तो अगस्त की अगर आपको बाय करनी है तो एटीएम या आईटीएम में ही काम करें। आउट ऑफ द मनी अवॉइड करना इसके अंदर काम नहीं, बिल्कुल भी। एटीएम या आईटीएम, कोशिश करना आईटीएम में काम करें। और लास्ट है एटीएम। एटीएम से नीचे तो बिल्कुल भी आपको पकड़नी नहीं, एमजीएल की कॉल। चलिए अब दूसरा तीसरा शेयर आपको मैं बता देता हूँ। उस शेयर का मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। अब तीसरा जो शेयर है जे, गाइस जेके सीमेंट भी वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज के पास है। ये तो हमारी लाइन है 200 मूविंग एवरेज के पास है। 200 मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है करीब इसकी 1000 रुपये की सपोर्ट है। अगर आपको इसके अंदर बाई की एंट्री करनी है तो ये आपको अगर 3030 से 3050 के बीच में है, तभी इसके अंदर बाई की एंट्री, अदरवाइज नहीं करनी। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस हमारा वही 3000 रुपये का रहेगा। इसके अंदर आप कैश के या ऑप्शन ला सकते हैं। कैश और ऑप्शन दोनों का जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सेम रहेगा। ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो कॉल के थ्रू जाना है आपको। और अगर ये आपकी 3030 से 50 के बीच में बाय हो जाती है तो इसका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट हमारा टारगेट वन इसके अंदर 3100 रुपये का रहेगा। और टारगेट दूसरा जो रहेगा हमारा 50 रुपये। ये हमारे दो टारगेट रहे। और अगर किसी को इसके अंदर कॉल के थ्रू जाना है तो अब सितंबर की कॉल ही पकड़ें। इसके अंदर भी सितंबर की कॉल मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। अगर इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता है तभी अगस्त की कॉल के अंदर जाना। अगस्त की कॉल भी वही पकड़ना, एटीएम या आईटीएम। आउट ऑफ द मनी बिल्कुल अवॉइड करना। और कल देख लेना, अगर ये 200 मूविंग एवरेज के अंदर गैप डाउन ही ओपन होता है तो बाय नहीं करनी है फिर कॉल को। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही खुलता है और ऊपर भागता है तभी कॉल के थ्रू जाना है। और जैसी भी कंडीशन होगी कल मार्केट ओपन होने पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इन तीनों में से किसके अंदर काम करना है, कि कॉल पकड़नी है या किसको कैश में बाय करना। एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।